इतना कमजोर क्यों समझते हैं सर? आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि ये सदन संविधान के 7 शेड्यूल के लिस्ट 1 के अंतर्गत सारे सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकता है। सर, समय के कारण आई एम नॉट गोइंग टू रिप्रोड्यूस आर्टिकल 246, बट इट वेरी क्लियरली सेज द पावर ऑफ पार्लियामेंट, द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड सर एज पर द सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड इन 7 शेड्यूल लिस्ट 1। सर, खाली मैं दिखाना चाहूंगा सर कि 7 शेड्यूल लिस्ट 1 के एंट्री 17 में लिखा हुआ है सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड एलियंस। तो संविधान के अंतर्गत Sir, please, so don't entertain any intervention. Law Minister, look here and go by the chair. तो सर मैं I will not allow this. सर, ये मैंने इसलिए कहा कि संविधान में सीधा इस सदन को पावर है और उस सदन को सिटीजनशिप के संबंध में, नेचुरलाइजेशन के संबंध में सारे विस्तार से कानून बनाने का। तो पहला इस सदन को यह अधिकार है सर। अब दूसरी बात बार बार कही जा रही है आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, और ऐसे लोग बोल रहे हैं जो कानून की समझदारी भी रखते हैं। सर, आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज द सब्सटेंस ऑफ आर्टिकल 14। और सर उसी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, एक नहीं दर्जनों फैसले हैं कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है, एंड दैट रीजनेबल क्लासिफिकेशन मस्ट सबसर्व द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल। और सर इस सदन के सामने सर बड़ी विनम्रता के साथ मैं सिर्फ 2 लाइन 2003 के एक सुप्रीम कोर्ट का पढ़ना चाहता हूं सर। पैरा 19 सर, द इक्वालिटी क्लॉज enshrined in Article 14 of the Constitution of India is of wide import. It guarantees equality before the law or equal protection of the laws in the territory of India. The restriction imposed by reason of a statute, however, can be upheld in the event it is held the person to whom the same applies form a separate and distinct class, and such classification is reasonable one based on intelligible differentia having nexus with the object sought to be achieved. तो ये कानून है। अब जो आज माननीय गृह मंत्री जी ने बिल लाया है, ये क्या कहता है कि ये 5-6 प्रकार के आस्था के लोग जो वहां पर विक्टिमाइज हो रहे हैं, जिसके एविडेंस भी हैं, हम उनको भारत देश में नागरिकता देंगे और उसके लिए पासपोर्ट एक्ट में एग्जम्पशन करेंगे और बाकी उनको इलीगल इमिग्रेंट नहीं मानेंगे। और इसका हमने डेट भी 2014 का फिक्स किया है। तो एक रीजनेबल ग्रुप है सर, ये ग्रुप विक्टिमाइज ग्रुप है अपने आस्था के कारण, उसके बहुत रिकॉर्ड है, माननीय गृह मंत्री विस्तार से बताएंगे। तो देयर इज ए ग्रुप, इट इज ए रीजनेबल ग्रुप, it is having a reasonable classification, having a rational nexus of the objective of the bill। उनको हिंदुस्तान में हमको जगह देनी है। तो बिल्कुल कानून संविधान रूप से सम्मत है सर। सर, एक बात मैं और कहूंगा कि कोर्ट ने एक और बात कही है कि अगर समथिंग इज आर्बिट्ररी, वो भी आर्टिकल 14 का वायलेशन है। कई लोगों ने कहा सर इसमें क्या आर्बिट्ररी है? अगर भारत देश अपनी संस्कृति, संस्कार और सभ्यताजनक मूल्यों के अनुसार अगर आज ऐसे विक्टिमाइज लोगों को स्थान दे रहा है कि आओ भारत तुम्हें जगह देगा क्योंकि तुम अपनी आस्था के कारण परेशान हो, तो इसमें क्या गलत है सर? ये इसमें संवैधानिक है क्या, मैं जानना चाहता हूं सर। एक बात बार बार कही गई, तो मैं एक आर्टिकल 25 भी पढ़ना चाहूंगा सर। ये भी फंडामेंटल राइट है, इसको हम लोग कम पढ़ते हैं सर, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं। आर्टिकल 25, subject to public order, morality, health and to other police part, all persons, not citizens, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion। तो अगर एक समय भारत के अंग थे सर, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तो ये सारे इलाकों के अधिकांश के लोग भारतीय थे सर। अब वो बंटवारा किन कारणों से हुआ, चर्चा माननीय गृह मंत्री जी ने किया और चर्चा होगी। लेकिन अगर आज उनको अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो भारत के फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 25 में भी सरकार का दायित्व है कि उनको अवसर प्रदान करें। सर, अब बात की जा रही है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड इक्वल। अब सर आर्टिकल 21 का मतलब क्या है सर? राइट टू लिव विद डिग्निटी
और अगर आज भारत सरकार को लगता है कि उनको डिग्निटी का अवसर नहीं मिल रहा है, तो उनको अगर हम आज स्थान दे रहे हैं, उनको नागरिकता दे रहे हैं, तो हम तो आर्टिकल 21 के पूरे मैंडेट को पूरा कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कहां कर रहे हैं? अब सर अभी माननीय विपक्ष नेता ने बात की, तो वो बड़े नेता है, कश्मीर से आते हैं सर हमारी पार्टी ने कश्मीर की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, जब गडकरी जी अध्यक्ष थे सर, राजनाथ जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे, मैं उसका सचिव था, कई लोग मेंबर थे। हमने दर्जनों बार कश्मीर की यात्रा की और सर मैंने उन कैंप को भी देखा जो 48 से आज तक थे, कैंपों में थे, उनको ना वहां परमानेंट रेजिडेंट मिला। नागरिकता की बात तो छोड़ दीजिए, वोटिंग की बात तो छोड़ दीजिए, वो न मकान बना सकते थे न कुछ कर सकते थे। सर आपको बताऊं, अच्छा सब मकानों में रहते हैं। अच्छा सुनिए साहब, सुनिए एक रनिंग कमेंट्री सर मैं इनसे बहस नहीं करूंगा, मैं उन कैंपों में घूमकर खुद आया हूं, मैं उन कैंपों में घूमकर खुद आया हूं। मैं आपसे डिफर करता हूं, बड़ी विनम्रता से मैं बैठिए, मैं आपसे डिफर करता हूं, आप बिल्कुल गलत, मैं खुद घूम करके आया हूं और कई एमपी गए थे, राजनाथ जी भी गए थे, शाहनवाज हुसैन गए थे, माया सिंह जी गई थी, और सुनना चाहते हैं? चलिए ठीक है। हाँ नड्डा जी भी गए थे, नड्डा जी भी गए थे, नड्डा जी भी गए एंगेज इन डिस्कशन। सर आई एम नॉट, उन्होंने सर ये कहना कि डोंट वरी ना, वो झूठ बोल रहे हैं। व्हाट आई एम परमिटिंग दैट विल ओनली गो ऑन रिकॉर्ड। प्लीज सर वहां पर लेट अस नॉट एंगेज इन पर्सनल। सर वहां पर हमसे एक बात कही गई सर, और एक बात क्या कही गई कि हमारी गलती यही है कि हम उस समय के कश्मीर के नेताओं को विश्वास करके यहां रह गए। अगर हम भी पंजाब में चले गए होते तो इस देश के प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बनते। हमें गर्व है नरेंद्र मोदी सरकार का, आर्टिकल 370 को समाप्त करके उनको हमने सम्मान दिया है। कोई नई बात तो नहीं करता, क्योंकि जो इस तरह से पीड़ित है, दुखित है, उपासना पद्धति के आधार पर विक्टिमाइज है, हमने उनको स्थान दिया। सर मुझे एक अंतिम बात कहनी है सर, कि सदन के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य ने एक और बात कही सर, प्लीज सर कहा गया कि आप हर चीज को कोर्ट में चैलेंज करवाते हैं। भाई ये देश आजाद है, ये जुडिशरी भी आजाद है, कोई भी कोर्ट में जा सकता है। इमरजेंसी नहीं है, बिल्कुल सही कहा माननीय, हर को रोज पीआईआर होता है सर। लेकिन सर मैं ये बताएं कि लॉ मेकिंग में वी आर सॉवरेन। As per Constitution, the two houses of Parliament are sovereign in law making. ये कौन सा तर्क है कि कोर्ट क्या कहेगा? मैं बहुत विनम्रता से उनको बताना चाहूंगा, इस संसद को हम जुडिशरी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन इन संसद को यह अधिकार है कि वो कोर्ट के फैसले को भी अंडू कर सकती है, उसके ग्राउंड्स को हटाकर। ये हमारा पावर है। अब ऐसे लोग जो बड़े बड़े वकील हैं वो कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कोर्ट को एजुकेटिंग पावर दे रहे हैं। हमारा पूरा कानून संविधान सम्मत है, हमारा पूरा कानून कानून के अनुसार है, और सर अगर कोई चैलेंज करेगा तो सरकार की ओर से प्रभावी दलील दी जाएगी। लेकिन उसके आधार पर वर्षों से रहे सांसद लोग इस सदन के मजबूत सार्वभौम कानून बनाने के अधिकार पर सवाल कर रहे हैं सर, ये मेरे ख्याल में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि the law which is supposed to be discussed today and passed by this house, it is constitutional, is valid, is in national interest, and also subserve a larger humanitarian order. That's what I have to say. Thank you, sir.